फटाक 30 सेकंड में हर खबर आप तक। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। साल 2021 खत्म होने वाला है और ऐसे में हिसाब लगाया जाता है साहब इस साल क्या क्या हुआ, इस साल शेयर बाजार ने क्या क्या किया। तो पिछले कुछ दिनों से देखिए तो बाजार ऊहापोह में लग रहा है। किसी दिन नीचे, किसी दिन ऊपर, अचानक ऐसा चक्करगिन्नी सा घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परेशानियां दिख रही हैं, आगे की आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन अगर आप पूरे साल का हिसाब लगाएंगे तो एक और शानदार साल, और एक और शानदार साल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे पिछले साल 2020 में मार्च में एक भयानक गिरावट के बाद बाजार ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। और इस साल भी अगर आप देखेंगे तो यहां एक उसी तरह का ज़ोरदार रिटर्न जारी रहा है, कोई उससे ख़राब हालत में बाजार नहीं गया है। इस साल सेंसेक्स 47,750 पर शुरू हुआ था और उसके बाद उसने 50,000 तक की ऊंचाई छुई। उसके बाद फिर वो ऐसा लगा कि मंदी का एक झटका आ रहा है। जिस मंदी की बात करीब साल भर से ज़्यादा समय से हो रही है, यानी पिछली बार की जो बड़ी मंदी थी, जो बड़ा झटका था 23 मार्च 2020 का, उसके बाद से लगातार बाजार चढ़ रहा है और लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि कभी भी ये गिर सकता है। तो वो फिर गिरा, 47,000 के आसपास पहुंचा, 47,700 तक। लेकिन उसके बाद उसने फिर मजबूती की राह पकड़ ली और 60,000 उसने सितंबर में 60,000 का आंकड़ा पार किया। इसके बाद उसको टोटल अगर जोड़ेंगे 50,000 से 60,000 पहुंचने में 245 दिन का वक्त लगा। और उसके बाद उसने एक महीने के अंदर 1,000 पॉइंट से ज़्यादा का, 1,500 पॉइंट से ऊपर का छलांग और लगाई और 61,765 यानी 1,765 पॉइंट और उछलकर अक्टूबर में उसने नई ऊंचाई बनाई। इसके बाद अब सवाल ये लगातार उठ रहा है कि जो सेंसेक्स और निफ्टी इतनी तेज़ी से चल रहे हैं, क्या ऐसे ही चलते रहेंगे? इस सवाल का जवाब तो जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि ये जो बाजार की तेज़ी है पिछले लगभग 2 साल की, अब उसमें बहुत सारे नए लोगों को बाजार ने अपनी तरफ खींचा है। 2019-20 का साल था, उसमें कुल 50 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले थे, सामान्य आंकड़ा था। लेकिन उसके बाद आप देखें पिछला वित्त वर्ष 20-21, 1,42,00,000 नए डीमैट अकाउंट खुले, यानी 1,42,00,000 नए लोगों ने शेयर बाजार में एंट्री ले ली। और उसके बाद आप आ जाएं अगर पिछले सिर्फ 7 महीने, यानी अप्रैल के बाद से 7 महीने अक्टूबर तक, 1,87,00,000 नए लोग बाजार में एंटर कर चुके हैं। तो पिछले 2 साल में अगर मिला लें तब से अब तक, तो 2.25 करोड़ और 1.5 करोड़, 3.25 करोड़ नए अकाउंट्स इन नए निवेशकों के या ट्रेडरों के भरोसे खुले हुए हैं। ये संख्या और बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। इसलिए ये बिल्कुल अपडेटेड नहीं है कि आज की तारीख तक अपडेटेड है। ये जो नंबर है ये बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारे नए लोग बाज़ार में आ रहे हैं और वजह क्या है? वजह कई हैं। एक, लोगों के पास पैसा लगाने की और कोई जगह नहीं बची है। जहाँ जहाँ वो पैसा लगाते थे, प्रॉपर्टी का मार्केट ठंडा पड़ गया है। जिस वक्त बाज़ार गिरा उसी वक्त उसके साथ में बैंकों में ब्याज के दर लगातार कम होते जा रही हैं। इस समय अभी ऐसा लगता है कि शायद बढ़ेगी, लेकिन अभी तक वो पिछले 20-22 साल में सबसे लोअर लेवल पे है। तो एफडी में पैसा लगा के रखना पैसे को दिमक लगाने के बराबर है। परेशान लोग जिनके पास कुछ पैसा, किसी की नौकरी चली गई, पैसा मिला वहाँ से कॉम्पनसेशन का, पीएफ का, ग्रेच्युटी का, वो सब मिला के क्या करें? देखा बाज़ार भाग रहा है तो बाज़ार में पैसा लगाया। तो ये जो नए निवेशक आए हैं, इनमें कुछ नए लोग जिनकी नौकरी है वो सोचते हैं कहाँ लगाऊं, तो देखा देखी भी आ जाते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है कि इतने सारे निवेशक बाज़ार में आए हैं। चिंता की बात यह है कि ये निवेशक अगर बाज़ार को ठीक से समझते नहीं हैं, सही जगह पैसा नहीं लगाएंगे, तो फिर उनके फंसने का डर पैदा हो जाता है। और इस बार एनएसई का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से उत्तर भारत के राज्यों से 36% नए इन्वेस्टर्स आए हैं, जबकि पश्चिम भारत जो गढ़ माना जाता है निवेशकों का, वहाँ से इस बार नए निवेशक 31% ही आए हैं। उसकी एक वजह भी मानी जा सकती है कि पश्चिम भारत में आमतौर पर ज़्यादातर लोग पहले से, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दक्षिण में,
यहाँ पहले ही लोगों ने काफ़ी अपने डीमैट अकाउंट खोल रखे हैं, या इधर उत्तर भारत में देखेंगे तो पंजाब में, हरियाणा में, इन इलाकों में इन्वेस्टर पहले से बढ़े हुए थे। तो जिन राज्यों में नहीं थे, जिन इलाकों में इन्वेस्टर नहीं होते थे, कम होते थे, वहाँ ये संख्या तेज़ी से बढ़ी है। दक्षिण भारत से 20% नए अकाउंट खुले हैं और पूर्वी भारत से अब भी 13% नए इन्वेस्टर ही आए हैं। दूसरी बात ये हुई है कि आप आईपीओ का बाज़ार देखिए कि वो एकदम से तेज़ हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि जब बाज़ार अच्छा चल रहा होता है तो उस वक्त बहुत सारे प्रमोटरों को सूझता है कि हम भी पैसा उठा लें बाज़ार से। इनमें से बहुत सी अच्छी कंपनियां होती हैं, लोगों को उनमें पैसा लगा के फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत सारे प्रमोटर ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं अपने शेयर हल्के करने के लिए। ये आपको उस समय देखना है कि आपको इनमें से किस आईपीओ में अर्जी लगानी या नहीं। उसके लिए दूसरे वीडियोज़ हैं, उनको आप देखेंगे तो वहाँ उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी तक इस वित्त वर्ष में 21-22 में नवंबर के महीने तक 56 आईपीओ आए, जिनसे 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बाजार से उठाई गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिन कंपनियों ने लोगों का ध्यान खींचा, अपने तरफ आकर्षित किया, वो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं। जैसे आपने जोमेटो को देखा, पेटीएम को देखा, नाइका को देखा, ऐसी तमाम नई एज की कंपनियां हैं। पॉलिसी बाजार आया। इन कंपनियों में इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनकी नज़र इस पर है, जो नए उम्र के लोग, नए ज़माने के लोग बाज़ार में आए हैं, उनको लगता है ये नई तरह के बिजनेसेस हैं और इनका भविष्य में आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। इसलिए उन्होंने काफ़ी जम के इनकी तरफ ध्यान दिया, उनमें पैसा लगाया। लेकिन आपने देखा ही होगा कि माहौल अब ठंडा पड़ा हुआ है। इनमें जो सबसे पहले झटका खाने वाली कंपनी थी वो पेटीएम थी। किसी तरह उसका आईपीओ भरा, वो डिवॉल्व होने से बचा, और उसके बाद उसकी ठंडी लिस्टिंग हुई। हाल यह है कि पेटीएम जिस भाव पे मिला था उससे आधे दाम पर आज बाज़ार में उपलब्ध है, आप उसको वहाँ से उठा सकते हैं। और ये जो बीमारी अब कहते हैं ना कि एक को लगी तो फिर दूसरे तक पहुंचती है, तो वो जोमेटो को, नाइका को, कार ट्रेड को, पॉलिसी बाजार, इन सब कंपनियों के शेयर जो हैं जहां थे वहां से वो नीचे गिरे हुए। इस बीच एक अच्छी बात और हुई है, वो ये हुई है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लोग बहुत लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक कहा भी जाता है कि अगर आप बाज़ार को अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो आपको सीधे नहीं जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाना चाहिए। तो करीब 2.25 करोड़ लोग अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, ये इन्वेस्टर्स की संख्या आ रही है। और उनमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रास्ते ज़्यादा पैसा आ रहा है। करीब 11,004 करोड़ रुपया सिर्फ नवंबर के महीने में आया है SIPs में। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो डेटा आते हैं, उनका संगठन है एमफी, उसके हिसाब से SIP अकाउंट्स में जो लोग अपनी SIP खोल रहे हैं, नई SIP कर रहे हैं, पुराने ज़माने में लोग रिकरिंग डिपॉजिट किया करते थे बैंक में, अब नए ज़माने में SIP करने लगे हैं म्यूचुअल फंड में। यहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो 53% अकाउंट में उछाल आया है। मार्च 2020 से नवंबर 2021 का आंकड़ा मिलाएंगे तो 53% ज़्यादा अकाउंट खुले हैं। और इसमें भी जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसमें से 90% इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों का है जिनकी सालाना कमाई 10 लाख रुपए से कम है, यानी 10 लाख से कम के इनकम ब्रैकेट में आते हैं वो। ये बहुत अच्छा संकेत है कि बहुत ज़्यादा लोग शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं और अपना पैसा वो बढ़ाने का, इस देश की समृद्धि में भागीदार बनने का एक रास्ता ढूंढ चुके हैं, उस रास्ते पे वो चल पड़े हैं। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात यह है कि जो नए निवेशक बाज़ार में आए हैं उनके लिए ये चेतावनी भी हो सकती है, उनके लिए हिदायत भी हो सकती है, उनको सावधानी बरतने की सलाह भी हो सकती है कि अब उन्हें ज़रा कठिन वक्त के लिए तैयार होना चाहिए। बाज़ार लगभग 2 साल से तेज़ी की राह पर है। बाज़ार ऐसे बहुत लंबे समय तक चलता नहीं है। कब और क्यों वो गिरेगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बाज़ार गिरता है और कई बार बहुत बुरी तरह गिरता है।
ऐसे में नए निवेशक क्या करेंगे, उन पर कैसा असर पड़ेगा, ये बाजार के लिए और सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और उन निवेशकों के लिए ये चिंता का विषय लगातार होना चाहिए कि उन्होंने अपना कितना पैसा बाजार में लगा रखा है और उसमें से कितना कम हो जाए तो वो बर्दाश्त कर पाएंगे। और यहाँ किस्सा सिर्फ भारत का नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत के बाज़ारों में जो तेज़ी आई है, इसमें जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, जो शेयरों में डायरेक्ट पैसा लगाने वाले भारत के इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं जो DII कहलाते हैं, LIC जैसी बड़ी कंपनियां हैं, इनके अलावा विदेश से बहुत पैसा आया है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। पिछले कुछ समय से उसमें काफ़ी पैसा निकल भी रहा है, लेकिन फिर भी इस देश में विदेश से बहुत पैसा आ रहा है। उसकी वजह यह है कि पश्चिमी दुनिया में कोरोना के आने के बाद से लगातार खूब नोट छापे गए हैं, खूब बांटे गए हैं, और वो पैसा लगाने के लिए दुनिया भर में वो जगह ढूंढते रहे, जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजार सारे लॉजिक को डिफाई करके, सारे तर्कों को धता बताकर बढ़ रहे थे। भारत का बाजार भी उनमें शामिल था। अब ऐसा हो सकता है जब अमेरिका ने अपने यहाँ टेपरिंग शुरू कर दी है, यानी वो पैसा वापस खींचना शुरू कर रहा है वहाँ का सेंट्रल बैंक, दुनिया के दूसरे बैंक भी ऐसा करेंगे। वहाँ ब्याज दरें बढ़ रही हैं, भारत में भी अब ब्याज दरें बढ़ने की आशंका बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये प्रेशर बाज़ार को परेशान कर सकता है, और जब बाज़ार परेशान होगा तब ये जो नए निवेशक आए हैं करोड़ों, उनका क्या होगा, वो किस तरह से व्यवहार करेंगे, ये मुझे लगता है कि 2021 खत्म होते होते 2022 के लिए सबसे बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।